इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बारी 67 टॉपर्स, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स 720 में से। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 19 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा कभी होते हुए सुना है आपने? स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहाँ पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लाखों स्टूडेंट्स के और देश के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। नीट स्कैम को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आपको जैसे कि मालूम है कि नीट स्कैम को लेकर हर जगह भारत के चौक चौराहे पर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह तक इसका विरोध हो रहा है कि इस एग्ज़ाम को फिर से लिया जाए, नहीं तो कैंसिल कर दिया। आपको मालूम है कि 4 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उसी 4 मई को नीट का रिजल्ट आता है। इस बार अजीबो-गरीबों की कारनामे हुई है। इस बार जानते हैं, एक टॉपर नहीं, 10 टॉपर नहीं, 67 स्टूडेंट टॉप किए हैं। कितने? 67 स्टूडेंट टॉप किए हैं। और इसमें जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है वो एक ही सेंटर के हैं। जो 67 में से जो 6 स्टूडेंट टॉपर हैं वो एक ही सेंटर जहाँ पर एग्ज़ाम पड़ा हुआ था, एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और एक गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर इसमें हम देखें, अगर कोई स्टूडेंट पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको 720 नंबर मिलेंगे। अगर एक प्रश्न गलत करता है तो कितने उसको मिलने चाहिए? एक प्रश्न अगर वो गलती करता है तो उस हिसाब से तो उसको 716 के आसपास मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एनटीए का कहना है कि हम ग्रेसिंग मार्क्स दिए हैं। जिनके पास समय का अभाव था इसलिए उनको ग्रेसिंग मार्क्स दिया गया था, उनके पास समय नहीं मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं, यह रिजल्ट 14 जून को आने वाला था। 2 दिन बाद, आज तो 12 जून है, 14 जून को ये रिजल्ट आने वाले थे और 4 जून को ही ये रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। कुछ तो है, यानी देश में इस बड़े स्कैम को एनटीए छिपाने का प्रयास कर रहा है या बचने का प्रयास कर रहा है। कुछ ना कुछ इसमें झोल झाल है और